वेलकम टू दक्षांश एजुकेशन। मैं विकास कुमार शर्मा दक्षांश एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लेके आए हैं सीबीएसई ने टर्म 1 के लिए जो सैम्पल पेपर रिलीज़ किया है वो और उसकी मार्किंग स्कीम्स और इस पेपर को कैसे अटैम्प्ट करना है। तो आज की इस क्लास में हम इस पेपर का पूरा एनालाइज करने वाले हैं कि इस पेपर में किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे लगभग उसी पैटर्न के क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन तो एज इट इज़ वही सीबीएसई के मॉडल पेपर में है जो हमारे दक्षांश एजुकेशन के एमसीक्यूज क्वेश्चंस के अंदर अवेलेबल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स का सीबीएसई का सैम्पल पेपर सॉल्व करने वाले हैं जो सीबीएसई ने भी रिसेंटली रिलीज किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सैम्पल पेपर में हमारे लिए क्या क्या अवेलेबल है और हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। इस सैम्पल पेपर का टाइम 90 मिनट्स था जो हमें पहले से पता था, और 40 मार्क्स के क्वेश्चन आने थे। बट दिमाग में कन्फ्यूजन था कि क्वेश्चन कितने आएंगे। ये आइडिया भी मैंने आपको पहले ही दे दिया था कि या तो 40 या मैक्सिमम 50 क्वेश्चंस। अगर 50 भी होंगे तो अटैम्प्ट 40 करने होंगे, और कुछ ऐसा ही यहाँ अवेलेबल है। तो आइए जनरल इंस्ट्रक्शन और इस पेपर के सेक्शन वाइज नेचर को समझते हैं पहले, उसके बाद हम इस सैम्पल पेपर को सॉल्व करना शुरू करेंगे। द क्वेश्चन पेपर कंटेन्स 3 पार्ट्स ए, बी एंड सी। 3 पार्ट्स अवेलेबल हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है? सेक्शन ए कंसिस्ट 20 क्वेश्चंस, 1 मार्क्स ईच। मैंने पहले ही कहा था एमसीक्यू में 1 मार्क से बड़े क्वेश्चन नहीं मिलने वाले। एनी 16 क्वेश्चंस आर टू बी अटेम्प्टेड। अटेम्प्ट 16 ही करने, सारे नहीं करने। जो 4 आपको नहीं आ रहे हो वो छोड़ देंगे। सेक्शन बी सेम थिंग, 20 क्वेश्चन, 1 मार्क्स ईच। एनी 16 क्वेश्चन आर टू बी अटेम्प्टेड। सेक्शन सी कंसिस्ट ऑफ 10 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 2 केस स्टडीज। अटेम्प्ट एनी 8 क्वेश्चंस, यानी 10 क्वेश्चन है, अटेम्प्ट 8 ही करने हैं। 10 क्वेश्चन और 2 केस स्टडियाँ। हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं आपको बताऊंगा कि केस स्टडी के क्वेश्चंस भी वैसे ही हैं जैसे नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, उन्हें बिना केस स्टडी के भी सॉल्व किया जा सकता था। एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। OMR शीट होगी बट नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन कि सर 50 है, मार्क्स 40 का बनेगा, 50 का बनेगा। देखो 40 + 10 ही है, 10 का स्कूल लेवल पे असेसमेंट टेस्ट होगा वो है, एंड यहाँ 40 है। देखो क्वेश्चन में 20 + 20 + 10, ये तो 50 हो गए भाई, फिर मैं 40 क्यों कह रहा हूँ? ये क्वेश्चन अवेलेबल है। अटेम्प्ट कितने करने हैं? अटेम्प्ट करने हैं 16 + 8, 16 + 8, 14 प्लस ये हो गया 12 + 8 22 कैरी 40। अटेम्प्ट 40 ही करने हैं, अवेलेबल 50 है। तो कंफ्यूज नहीं होना कि क्या हुआ 50 करने हैं कि 40 करने हैं, ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। सीबीएसई ने क्लियर कट गाइडलाइन दे दी है कि ये मिलेगा भैया और ये करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे सेक्शन ए से। सेक्शन ए के इंस्ट्रक्शन वैसे तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि सेक्शन ए में 20 क्वेश्चन है, 1 मार्क ईच, एंड वी हैव टू अटेम्प्ट ओनली 16 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, द रेशियो ऑफ LCM एंड HCF ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज। देखो क्वेश्चन इजी सा था, कंफ्यूजिंग बनाया गया। द रेशियो ऑफ, तो रेशियो तो बाद में निकालेंगे, पहले क्या निकालना है? LCM एंड HCF ऑफ द लीस्ट कंपोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। तो पहले तो हम लीस्ट कंपोजिट और लीस्ट प्राइम नंबर निकाल लेते हैं। कंपोजिट नंबर मतलब जो उसमें खुद के अलावा किसी और का भी डिवाइड हो रहा हो, तो ऐसा लीस्ट यानी सबसे छोटा। तो 1 2 3 4 5, चलो यहाँ मिल जाए तो ठीक है। पहले लीस्ट प्राइम देख लेते हैं। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमें पता है 2 होता है, तो ये कंफर्म है कि कंपोजिट नहीं होगा। 1 किसी कैटेगरी में नहीं आता, तो 1 को वैसे ही बाहर कर दो, ये तो वैसे भी कहते हैं ना बेघर है। और 3 तो फिर प्राइम नंबर है, और हमें तो लीस्ट प्राइम नंबर मिल गया, तो 3 की हमें जरूरत नहीं।
डिवाइड हो रहा है अदर से, प्राइम भी नहीं है, ऑड भी नहीं होगा, क्योंकि ऑड नंबर्स के साथ ही दिक्कत रहती है कि ऑड या हमें अक्सर प्राइम मिलते हैं बिसाइड्स 2। तो हमारे काम की चीज़ है 2 and 4। क्या है हमारे काम की चीज़? 2 and 4। तो चलो अभी 2 and 4 को रख लेते हैं। तो हमारा लीस्ट कंपोजिट नंबर था, क्या था? 2 और 4 और लीस्ट प्राइम नंबर 2। अब आगे की बात, द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। तो इन दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम क्या होगा 2 और 4 का? अब देखो कितना फुद्दू सा क्वेश्चन है, 2 और 4 पे पूछा है, लेकिन लेंथी बना दिया कि कंपोजिट है। डायरेक्ट पूछ लेता 2 और 4 का एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो क्या होता है, या 2 और 4 का एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। नहीं, इसे कहते हैं गोल गोल घुमाना। तो ये देखो गोल गोल घुमाया तुम्हें कि 2 और 4 डायरेक्ट ना लिखे, लीस्ट कंपोजिट, लीस्ट प्राइम नंबर, फिर एलसीएम। तो 2 और 4 का एलसीएम ऑब्वियसली 4 है। एचसीएफ, ये दोनों एक दूसरे के जोड़ीदार हैं, तो एचसीएफ भी 2। यहां भी नहीं रुका, द रेशियो। तो एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो पूछा है, तो रेशियो में क्या दिक्कत है? 4:2 कर दिया, कैंसिल हो रहा है, तो 2:1। सिंपल क्वेश्चन को मतलब कान ऐसे ही पकड़ सकते थे, बट ये कह रहा है ना ऐसे पकड़ो। तो चलो भाई ऐसे पकड़ लेते हैं। तो कहीं है क्या 2:1? यस, बी 2:1 इज आवर राइट आंसर। सिंपल। लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन 5x plus 7y is equal to 3 and 15x plus 21y is equal to k coincide is। सिंपल सी दो इक्वेशन दी हुई थी, 5x plus 7y is equal to 3 and 15x plus 21y is equal to k। ये कह रहा है कि ये लाइंस कोइंसाइड यानी एक दूसरे के ऊपर है। ठीक है, होने दो, यानी सॉल्यूशंस बहुत सारे हैं, इनफिनिट सॉल्यूशन है। और हम जानते हैं कि जब लाइंस एक दूसरे के ऊपर हो या कोइंसाइड हो तो क्या होता है? रेशियो इक्वल होते हैं। हमें वैल्यू मतलब किससे है? द वैल्यू ऑफ के। डायरेक्ट भी पूछ, पहले ही कहा था सब्जेक्टिव क्वेश्चन यही है, बस डायरेक्ट करना है कि हाँ ये लिखने की जरूरत नहीं थी, ये मैंने खाली एक्सप्लेन करने के लिए बताया, ये भी लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंक3 ये भी वहाँ लिखा हुआ है। आप तो डायरेक्ट रेशियो कंपेयर करते हैं कि 5/15 इज इक्वल टू 7/21 इज इक्वल टू 3/k। आप किसी भी दो को लेके कंपेयर किए एंड हमारा काम हो जाता। तो 7/20 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 3 3 जा 9, ऑप्शन ए। पर मैंने आपको प्रॉपर बता दिया, इक्वेशन ये थी, कॉन्सेप्ट ये यूज किए कि रेशियोज इक्वल होते हैं, डायरेक्ट सॉल्व कर लिया। कैसे किया एक बार फिर देख लो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, रेशियोज लिखे 5/15 7/21 एंड k/33 सॉरी 3/k 3/k। तो 3/k से हमारा क्या बना? अब हमें इन दो को कंपेयर करना था, तो k को उधर ट्रांसफर किया, 3 × 21/7 कैंसिल, 3 3 जा 9। कॉन्सेप्ट कौन सी? इक्वल टू वाली, ऑप्शन ए 9 इज आवर राइट आंसर। यानी 1 मिनट से कम वाले एलसीएम एचसीएफ वाला भी आपको एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है। बाकी अगर आप रेडी है तो इन क्वेश्चंस को करने में मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस को 1 मिनट से कम टाइम लग रहा है, यानी 90 मिनट्स बहुत ज़्यादा है। कुछ में टाइम लग रहा है 2 to 3 मिनट्स लगेगा, तो वहाँ ये यहाँ का बचाया हुआ टाइम काम आ जाएगा। और वैसे भी अटेम्प्ट कितने क्वेश्चन करने हैं? 40। टाइम कितना है? 90 मिनट। तो मोर देन 2 मिनट तो है हर क्वेश्चन के लिए हमारे पास। तो ये जो टाइम सेव हो रहा है तो वहाँ काम आ जाएगा। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ए गर्ल वॉक्स 200 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। चलो गर्ल को चलाना शुरू करते हैं। गर्ल कहाँ से चलेगी भाई? यहाँ से चला लेते हैं।
किधर चल रही है, ईस्ट की तरफ। अब आप में से कहेंगे सर ईस्ट किधर होता है ज्योग्राफी में, वैसे हमारा मैथ का ही काम है। ये हमारी क्या होती है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, बस। तो इसे हम बीच में बिठा देते हैं। ये किधर चली, ईस्ट की तरफ। कितनी चली, 200 मीटर, चला दो भाई। फिर ये कह रहा है देन 150 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, यानी नॉर्थ की तरफ 150 मीटर। चलो भाई 150 मीटर। द डिस्टेंस ऑफ द गर्ल फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस पूछी है। चली तो सीधी होगी, टेढ़ी मेढ़ी तो चल नहीं सकती। मतलब सीधी चली है तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो एक अंकल आते हैं जिनका नाम है क्या, पाइथागोरस। तो हाइपोटेनस निकालना है, सिंपल सा है। तो 150 का स्क्वायर, 15 के स्क्वायर में आगे 2 जीरो लगा दो। 200 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, उसमें आगे 4 जीरो लगा दो। ये हमारा बी है, पी है, ये हमारा बी है। तो पी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एच के। क्वेश्चन 7th क्लास का है, दिया 10th में है ना। कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इजी हो, इसकी कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, स्क्वायर निकाल के फिर अंडर रूट निकालने में, बट क्वेश्चन काफ़ी इजी है। तो ये होगा 62550। अब कहोगे 62,500 का तो नहीं आता, अरे 625 का तो आता है, 625 का तो आता है सर। 625 का तो क्या होता है, 25 और 2 जीरो का 1 जीरो लग गया। 250 बी में दिख रहा है, बी हमारा आंसर हो गया। क्या किया, जो काम कहा हुआ है, नॉर्थ की तरफ ईस्ट की तरफ चली, चला दिया। फिर नॉर्थ की तरफ चला दिया। स्टार्टिंग पॉइंट से डिस्टेंस पूछी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। The length of the diagonals of the rhombus are 24 centimeter and 32 centimeter. Then the length of the altitude of the rhombus is, length of the diagonals of the rhombus are 24 and 32. ये रहा हमारा rhombus, इसके diagonals की लेंथ दे रखी है। ये दो diagonals है, एक 32 एक 24। Then the length of the altitude of the rhombus, इसके altitude ये पूछा है rhombus का। तो क्या करें भाई बताओ कि ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हम ये कर सकते हैं कि हमें पता है कि जो रोम्बस का एरिया होता है उसके दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है हाफ d1 इंटू d2, एक इसका फॉर्मूला होता है बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाइट। हम दोनों फॉर्मूला से निकालें, पहले वाले से एरिया निकाल लें और इसके इक्वल टू रख दें और बेस निकाल के हमारा काम कर लें। अब आप कहोगे सर बेस कैसे निकलेगा, एरिया कैसे निकलेगा, सब चीज़ें निकल जाएगी। देखो कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले हम हमारा रोम्बस ड्रॉ कर लेते हैं। इस रोम्बस का एरिया निकाल लेते हैं, किससे, d1 इंटू d2 से। तो d1 हमारा 34 मान लेते हैं और ये d2 हमारा 32। तो ये आ गया 12 इंटू 32। मल्टीप्लाई मत करो, सेव द टाइम। हमें पता है यही एरिया है, हमें वैसे भी डिवाइड करना है, आगे जाके कुछ काट लेंगे। अब आगे का काम करते हैं। अगर ये 24 है तो ये 12 और ये 32 है तो ये 16। कैसे, रोम्बस के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं और कितने डिग्री पे करते हैं, 90 डिग्री पे। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। पाइथागोरस सर्कल फिर काम आ गए। 90 डिग्री बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूस निकाल लो। तो हमारा हाइपोटेन्यूस क्या आया, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256। ऐड किया क्या आएगा, ऐड करो ये हो जाएगा 300 एंड 400 का अंडर रूट। फिर 44 ऐड किया तो 300 हो गया, एक्स्ट्रा वाला 100 ऐड किया तो 400। हमारा आ गया 20 सेंटीमीटर। बेस आ गया है। एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, वो है हमारा 12 इंटू 32। हम मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, हमें एरिया चाहिए ही नहीं, हमें तो हाइट चाहिए। एल्टीट्यूड पूछ ले चाहे हाइट पूछ ले, एक ही बात है।
तो बेस का डिवाइड कर देंगे, तो 12 इंटू 32/20। ये देखो 4 से 8 टाइम, 4 से 5 टाइम, और 12 8 जा आपका 96 हुआ। 5 का डिवाइड कर दो, 5 बन जा 5, 46, 46 में 9 5 जा 45, 1 पॉइंट लग गया 2, तो 19.2। सिंपल, डायगोनल्स दिए हुए थे, पहले तो आंसर चेक करते हैं। डी यही है क्या? यही है, देखो इरेज करके देख लेते हैं, हमारा क्लियर विजिबल हो जाएगा। यस जी यही है। काम क्या किया, फिर रिवाइज कर रहा हूँ, हालांकि वीडियो रिकॉर्डेड मोड में आपके पास अवेलेबल रहेगा, आप देख सकते हैं। फिर भी सिंपल वे में रोम्बस के डायगोनल दिए हुए, पूछ ली हाइट। बट एक अच्छी चीज़ हमें पता है कि रोम्बस का एरिया दो तरीके से निकल सकता है, हाफ इंटू D1 इंटू D2 एंड बेस इंटू हाइट और बेस इंटू एल्टीट्यूड, वॉट आर यू वांट टू से। हमने D1 D2 से एरिया निकाला पर मल्टीप्लाई नहीं किया, क्यों करें भैया मल्टीप्लाई, हमें एरिया चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए ही हाइट। और फिर हाइट वाले के साथ कंपेयर कर दिया, और हाइट कैसे निकाली कि डायगोनल्स 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ईच अदर। यूज दैट कॉन्सेप्ट एंड सॉल्व द क्वेश्चन। Question number 5. Two fair coins are tossed. What is the probability of getting at the most one head? दो coins को उछाला, fair coin मतलब सुंदर से थे, सुंदर मतलब नहीं है, fair का मतलब है कि मुड़े तुड़े नहीं है, और कैसे भी टॉस करो हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। ऐसे कोई ऐसे नहीं एक साइड से घिसा हुआ हो, थोड़ा टेढ़ा हो, हाई एक साइड में वेट ज़्यादा हो तो हेड ही बार बार आए, नहीं, फेयर है मतलब सुंदर है, दिखने में अच्छे से कोई नहीं। आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड मिले। तो चलो 2 कॉइन्स को जब टॉस करते हैं तो 2 बार हेड आ सकता है, एक फर्स्ट पे टेल, दूसरे पे हेड, सेकंड पे हेड, सेकंड पे टेल, एंड दोनों पे टेल। अब मुझे बताओ एट द मोस्ट वन हेड, यानी कम से कम एक हेड है, तो कम से कम एक हेड तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो फेवरेबल 3, टोटल 4। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, F/T, फेवरेबल अपॉन टोटल, फेवरेबल 3, टोटल 4, आंसर 3/4। इजी हलवा क्वेश्चन, गलती ना हो इस वर्ड को पढ़ने में। एट लीस्ट, एट मोस्ट, सबका डिफरेंस बताया हुआ है। एट लीस्ट आ जाए तो आंसर चेंज हो जाएगा, ओनली वन आ जाए तो कुछ और हो जाएगा। तो इन वर्ड्स पे ध्यान देना है, कंफ्यूजन यहीं से होगा। क्यों? क्योंकि 1/4 भी दिया है अगले ने, किसी को लगे कि हाँ एक बार भी नहीं आए तो वो 1/4 कर देगा। नो, इसने पूछा एट द मोस्ट, यानी कम से कम एक आ जाए, कम से, ठीक है, या लगभग भी हो निकाल सकते हो, इसका मतलब लगभग एक है, लगभग मतलब एक तो आई, अब 2 में लगभग क्या होगा, एक ही होगा, तो कम से कम कह दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, अच्छी बात है। इफ AM एंड PN आर एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR रेस्पेक्टिवली, देन AB टू AB स्क्वायर है ना, इसमें AB स्क्वायर एंड PQ स्क्वायर, ओके, टाइपोग्राफिक एरर है। AB स्क्वायर एंड PQ स्क्वायर इक्वल टू 4:9, देन द AM रेशियो टू PN। देखो 2 ट्रायंगल दिए हुए हैं, एक जैसे बना देते हैं, सिमिलर का अगले ने, ABC PQR का सिमिलर है, अच्छी बात है। AM एंड PN आर एल्टीट्यूड्स, ये AM है और ये PN है, और ये क्या, इसके अलावा क्या दिया हुआ है कि AB का स्क्वायर और PQ के स्क्वायर का रेशियो 4/9 है। अगर इनका रेशियो 4/9 है तो AB/PQ क्या होगा, आप कहोगे सारा नोट ले लो, तो ले लिया 2/3। पूछ क्या रहा है, AM/PN। हम जानते हैं कि एल्टीट्यूड्स का भी वही रेशियो होता है जो साइड्स का होता है। अगर साइड्स का रेशियो 2:3 है तो एल्टीट्यूड का रेशियो भी 2:3 होगा। गलती मत कर देना, 3:2 भी दिया है और 16
रेशियो 81 भी दिया है, कोई सोचे इनका भी स्क्वायर कर दूं, ये स्क्वायर इग्नोर किया, ओ फॉर रेशियो नहीं 61/81, कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन दिए हैं, एक एक वर्ड को ढंग से रीड करना है। क्लियर? तो चलो हमारा आंसर हुआ 2:3, यही है हमारा आंसर, देख लो 2:3, डी इज आवर राइट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। इफ 2 sin 2 बीटा माइनस cos 2 बीटा इज इक्वल टू 2, देन बीटा इज इक्वल टू, ये भी स्क्वायर है, इसमें भी ये टाइपोग्राफी एरर होगी, ये दोनों स्क्वायर हैं इसमें, है ना। तो 2 sin स्क्वायर बीटा माइनस cos स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। अब ये पूछ रहा है कि बीटा की वैल्यू क्या है, तो कुछ ऐसा करें कि ये दोनों एक में आ जाए, कुछ ऐसा कर कमाल कि दोनों हो जाए एक जैसे। तो क्या कमाल करें, या तो साइन को कन्वर्ट कर ले या कॉस को कर ले, क्योंकि दोनों के साथ तो हमें दिक्कत होनी है। तो चलो हम साइन को कर लेते हैं। तो साइन क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा, थीटा का बीटा कर लेते हैं, आइडेंटिटी तो थीटा पे थी पर हम बीटा कर लेते हैं। तो 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 को उधर भेजा, या 2 से 2 कैंसिल कर लेते हैं भाई, ये उधर जाके माइनस का होगा तो 2 से 2 कैंसिल, -2 एंड -1 माइनस का 3 कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0। -3 का उधर डिवाइड किया तो कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0, अंडर रूट लिया तो कोस बीटा इज इक्वल टू 0। कोस की वैल्यू 0 कब होती है, ऑब्वियसली 90 डिग्री पे। अगर साइन से करते तो यहाँ 0 नहीं आता, तब यहाँ आती वैल्यू 1। क्यों? क्योंकि एंगल तो 90 डिग्री रहेगा। तो हमारा आंसर हो गया बी 90 डिग्री। दैट इज आवर आंसर, बी 90 डिग्री। ओके, क्लियर? इस क्वेश्चन को एक और मेथड से कर सकते थे, कौन से मेथड से, कि इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर करके भी किया जा सकता था। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ ए रैशनल नंबर विद द डेसिमल एक्सप्रेशन 44.123 आर। प्राइम फैक्टर्स पूछे, किसके डिनोमिनेटर के? तो डिनोमिनेटर हमें पता है कि इसका क्या होगा, पॉइंट हटाएंगे तो 1000। तो प्राइम फैक्टर्स ये है 10 का क्यूब, और 10 को हम 2 की पावर 5, तो 2 और 5 होंगे। ये तो हुआ जिसने पढ़ा हुआ नहीं है थ्योरम। जिसने थ्योरम पढ़ रखी है वो सबसे पहले ये सोचेगा ओके ये तो टर्मिनेटिंग है, और टर्मिनेटिंग के तो डिनोमिनेटर हमेशा क्या होते हैं, 2 टू द पावर n एंड 5 टू द पावर n। 2 और 5 ही होते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो ये काम वो करेगा जो पढ़ के नहीं आया, जो पढ़ के गया है वो डायरेक्ट कहेगा सर ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। थ्योरम सेकंड फर्स्ट चैप्टर यही कहती है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में क्या होगा, उनका जो डिनोमिनेटर होता है वो 2 की पावर 5 इंटू 5, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होगा। अगले ने खाली प्राइम फैक्टर ही पूछे, तो 2 और 5 विल बी राइट आंसर, सी 2 और 5, इसमें 2 और 5 भी आएगा। ठीक है, टाइपोग्राफिक एरर है। क्वेश्चन नंबर 9, द लाइन्स एक्स ए एंड वाई बी आर, दो लाइन्स है जो एक्सेस पे क्रॉस हो रही है, जैसे ये है तो ये एक्स ए होगी, ये वाई बी होगी, तो कहीं न कहीं तो कट करेंगी करेंगी, एक्सेस के पैरेलल है ये लाइन्स, और एक्सेस के पैरेलल तो बेचारे एक्सेस भी तो खुद कट कर रहे हैं, तो लाइन्स भी कट करेंगी, सो दे आर इंटरसेक्टिंग। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, इजी, कॉन्सेप्ट बेस्ड, नॉर्मल क्वेश्चन। पैरेलल मत करिए ना, पैरेलल ऑप्शन है कि पैरेलल होंगी। ये लाइन खुद जरूर एक्स के पैरेलल है, बट ये नहीं पूछा कि एक्स के साथ क्या बना रही है, ये पूछा इस बी वाली लाइन के साथ क्या कर रही है, तो बी वाली के साथ तो काटेंगे। पैरेलल पैरेलल, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, लेकिन जो दोनों जिनके पैरेलल है वो आपस में इंटरसेक्टिंग है, तो ये भी इंटरसेक्टिंग होंगी। क्वेश्चन नंबर
10. द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट -5 6 फ्रॉम द ऑरिजन. ऑरिजन की डिस्टेंस क्या होती है? ऑरिजन से वैसे तो निकाल सकते हो कि 0 0 से हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, बट क्यों लगाए जब हमें पता है कि 0 0 से इफेक्ट ही नहीं करता. तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36 अपॉन इनको ऐड किया तो ये हुआ 61 का अंडर रूट. दैट इज आवर आंसर. दिस इज फॉर प्रो. जिन्हें दिक्कत है कि सर कैसे किया, वो ये देखो ऐसे किया. पहले तो आंसर अंडर रूट 61 ऐसे किया कि पॉइंट दिया है ए -5 6, ये ओ कोऑर्डिनेट 0 0, डिस्टेंस पूछिए यानी ओ ए. डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है इनके बीच का डिफरेंस, तो -5 -0 0 -5 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. 6 -0 कोई इफेक्ट नहीं करेगा 0, तो 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 25 + 36 61. 61 इज एन इरेशनल नंबर. तो हमारा जोड़ नहीं चला तो हमने इसे यही छोड़ दिया. तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 11. इफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू 23/25 देन ए इज. तो ए क्या है? तो पहले ए स्क्वायर दिया हुआ है तो ए निकाल लेते हैं, फिर पता चल जाएगा ए क्या है. तो ए निकालना मतलब इनका रूट लेना. तो ये तो आएगा 23 और 25 का क्या बन जाएगा? 25 का बन जाएगा 5. 25 का 5. तो ये तो चलो ठीक ठाक नंबर है, पर रूट 23 इज़ नॉट अ गुड नंबर. ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है. और इरेशनल नंबर के साथ आप कुछ भी करो ऑलमोस्ट वो इरेशनल ही देता है, जब तक कि हम उसका रेशनलाइजिंग फैक्टर उसके साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड ना करें. सो इन दैट केस ये नंबर क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा ए. सो बी इरेशनल. कैसे पता चला? अगर फ्रैक्शन में कोई भी एक है तो वो नंबर हुआ. देखो यहाँ भी आपके कॉन्सेप्ट चेक करने की कोशिश की गई है कि आपका कॉन्सेप्ट पे क्या ग्रिप है. जैसे वो घुमा भी सकता था, 1/a² कर देगा, a² + 1 कर देगा, थोड़ा बहुत ट्विस्ट करेगा, बट क्वेश्चन ओवरऑल वही रहा कि आपको इरेशनल की क्या ग्रिप है वही चेक करना. इफ LCM x and 18 is equal to 36, HCF of x and 18 is equal to 2, then x is, दो डिजिट्स हैं, क्या क्या हैं? x और 18, और इनका LCM है 36 और HCF है 2. हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF. LCM और LCF का मल्टीप्लाई करके जो मिलेगा वो नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा. तो कोई बात नहीं, कर दो नंबर का प्रोडक्ट. हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 36/2 अपॉन 18. 18 2 जा 36, 4 है कहीं पे? यस, सी में. बेसिक कॉन्सेप्ट देखो, CBSE ने यूक्लिड हटाई है, बट यूक्लिड का जो एक एप्लीकेशन है वो पूछ लिया है. यानी मोस्ट ऑफ ये जो टर्म 1 का पेपर होने वाला है ये एप्लीकेशन बेस्ड होने वाला है. कॉन्सेप्ट पता होगी तो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है. इवन जो कॉन्सेप्ट्स इनडायरेक्टली डिलीट कर भी दी गई हैं उन पर भी क्वेश्चन पुट हुआ है. सी इज आवर राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 13. इन ABC राइट एंगल एट B, if tan A is equal to √3, then cos A cos C minus sin A sin C. ओके, ये पूरा फंक्शन है, इसकी वैल्यू पूछी है. तो tan A दिया हुआ है, हम निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं? एक तरीका दिया है कि हम इससे एंगल निकाल लें और वो काम कर लें, और वही करना पड़ेगा क्योंकि अगर हम cos कॉमन भी ले लेते हैं तो cos बाहर रहेगा. हाँ, नीचे कुछ होता डिनोमिनेटर में तो शायद कुछ कैंसिल हो जाता. तो हम tan A से वैल्यू निकाल लेते हैं. किसकी? A की. अब जरा बताओ tan में √3 किसकी वैल्यू होती है? tan में √3 वैल्यू किसकी होती है? √60 डिग्री की. तो ऑब्वियसली A की वैल्यू क्या होगी? 60 डिग्री. ये 60 डिग्री हम इसमें पुट कर देंगे, हमें वैल्यू मिल जाएगी. पहली चीज़ तो cos A की जगह आ गया cos 60 डिग्री. आगे cos C है, C की वैल्यू क्या होगी?
एक ट्रायंगल दिया है, बी इसमें 90 डिग्री है, ए इसमें 60 डिग्री है, तो सी 30 डिग्री, 180 टोटल होती है, तो ये 30 डिग्री। दिस इज द कॉमन सेंस वी हैव टू यूज हियर। cos 30 डिग्री माइनस साइन ए साइन 60 डिग्री एंड साइन सी मतलब साइन 30 डिग्री। दोनों के 60-30 उल्टे होते हैं तो हमें टेबल की वैल्यू की जरूरत ही नहीं है। ये भी √3/2 इंटू 1/2, इसमें 1/2 आगे आएगा और इसमें 1/2 पीछे आएगा, बस यही फ़र्क है। पर कुछ भी हो फंक्शन दोनों एक जैसे ही बनेंगे। इसमें हमारा 1/2 आगे लिख लो भी, हालांकि मल्टीप्लाई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो क्या हुआ सेम वैल्यू है, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बी 0। वैसे यहाँ यहीं पता लग गया था कि ए और सी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से उल्टे दे रखे हैं, तो हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी। एंड 0 विल बी आवर राइट आंसर, दैट इज इन ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द एंगल्स ऑफ ए triangle ABC are in ratio 1:1:2 respectively, the largest angle being angle C। ओके, सबसे बड़ा वाला C है, वो तो ऑब्वियसली यही है, C है। देन द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पूछिए, तो हम ABC निकाल ले तो हमारा काम बन जाएगा। तो ये देखो 1:2 दिया है, तो हम इसे x + x 2x कर सकते हैं। भाई माना फर्स्ट एंगल ए 1 × x, x हो जाएगा 1 × x अगेन x एंड 2 का हो जाएगा 2x। सम कितना होता है 180 डिग्री। ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल। x + x 2x + 2 4x, तो x की वैल्यू 180 में 4 का डिवाइड किया है, 180 का हाफ 90, 90 का हाफ 45 डिग्री। x की वैल्यू आ गई, यहाँ पुट कर देते हैं। तो x की वैल्यू पूछिए, नहीं इस फंक्शन की पूछ रहा है, तो चलो कितना आया 45 डिग्री। तो सेक 45 की वैल्यू, पहले हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। कोसेक 45 में एक फ़ायदा हो जाता है कि 45 की वैल्यू पड़ोसियों की एक जैसी होती है, जैसे साइन कोस की एक जैसी होती है, टेन कोस की एक जैसी होती है, टेन और कॉट की, सेक कोसेक की एक जैसी होती है। तो अब हम वैल्यू ढूंढने क्यों जाएंगे, हमें पता है वैल्यू एक जैसी होती है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से 1 - 1 0 निकालने जाओगे तो इन दोनों की वैल्यू होती है √2 और इन दोनों की होती है 1 1, तो 1/1 √2/√2 भी 1, तो 1 - 1 0। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस, दोनों की वैल्यू 0 की, और इनडायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन पूछ लिया। कॉम्प्लीमेंट्री हालांकि उसमें मेंशन नहीं है, पर इनडायरेक्ट वे में कॉम्प्लीमेंट्री का क्वेश्चन पूछ लिया। इस क्वेश्चन को कॉम्प्लीमेंट्री से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में वही पूछा कि हाँ कॉम्प्लीमेंट्री का ही है, उससे थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 15, द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय ए सर्कुलर व्हील ऑफ 0.2 मीटर इन रोलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 176 मीटर। बेसिक क्वेश्चन, व्हील है, रोल कर रहा है, तो हमें पता है सरकमफ्रेंस के बराबर ही होगी डिस्टेंस। यहाँ पे नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछ लिया, ये कितने रिवॉल्यूशन होंगे, तो हमें क्लियर है कि डिस्टेंस में डिवाइड कर दे किसका, सरकमफ्रेंस का। किसका डिवाइड कर दे, सरकमफ्रेंस का। तो डिस्टेंस हमारी है 176 मीटर और 2πr होती है सरकमफ्रेंस, तो 2 × पाई का मान, पाई की वैल्यू रख देनी है भाई, पाई की वैल्यू अगले ने रख रखी है 0.7। पॉइंट हटाया, नीचे 10, 7 से 7 कैंसिल, 0 गया ऊपर, ये हुआ 2 × 22, ये 22 से कट होगा, क्लियर दिख रहा है। 8 2 = 16, 1 कैरी 17, तो ये 8 टाइम, ये 8 से 4 टाइम, 4 × 10 40। वेरी बेसिक क्वेश्चन जो हम 7th 8th क्लास में कर लेते हैं कि हाँ रिवॉल्यूशन पूछे हैं, सरकमफ्रेंस, यानी मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको एप्लीकेशन बेस्ड पूछे जाएंगे और सब कुछ पूछा जाएगा, तो हमें कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। राइट आंसर 40D। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16,
triangle ABC is such that AB is equal to 3 सेंटीमीटर, BC is equal to 2 सेंटीमीटर, CA is equal to 2.5, यानी तीनों साइड्स दे दी ABC की, ABC, AB is equal to 3, BC is equal to 2 and CA is equal to 2.5. इसके सिमिलर एक और ट्राइंगल है DEF. If triangle ABC is similar to triangle DEF and EF is equal to 4, then parameter of DEF, ये साइड डबल है क्या? कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यही तो है, ABC और DEF, तो ये इसकी डबल है तो पैरामीटर भी डबल होगा. then 3 plus 2 5, 7.5, 7.5 का डबल 15. पैरामीटर भी उसी रेशियो में होगा. और किसी को ये दुख हो कि कैसे हुआ तो डबल नहीं, ये 4 है तो ये 6 होगी और ये 5 होगी, तो 6 + 4 10 + 5 15. ऐसे कर लो क्योंकि होगी तो उसी रेशियो में. जब ये 1:2 में है तो वो भी 1:2 में ही होगा. तो आवर राइट आंसर विल बी 15. बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 17. इन द फिगर, ओके फिगर ये दे रखा है, ये फिगर है DE इज पैरेलल टू BC. ओके वेरी गुड. AD इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, AD 3 सेंटीमीटर है, BD 4 है एंड BC 14 है. देन DE इज इक्वल टू, ये देखो ये एंगल्स इक्वल है और ये एंगल इक्वल है तो ADE, ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC. ये ABC का सिमिलर हो जाएगा तो इनकी साइड्स का जो रेशियो होगा वही इन साइड्स में होगा, यानी AD अपॉन AB होगा वही DE अपॉन BC हो जाएगा. AD की वैल्यू है 3, AB की वैल्यू है 3 + 4 7, DE की वैल्यू हमें निकालनी है और BC हमें गिवन है. 14 को उधर भेज दें तो 3/7 मल्टीप्लाई बाय 14, 2 3 2 जा 6. B बेसिक क्वेश्चन ऑफ थेल्स थ्योरम. अगेन एप्लीकेशन थेल्स थ्योरम पढ़ेंगे बट प्रूफ MCQ में कहाँ से देगा, तो प्रूफ नहीं आएगा तो एप्लीकेशन नहीं आएगा फिर. हाँ इनडायरेक्ट वे में प्रूफ भी पूछ सकता था कि ये इसके साथ क्या रेशियो बनाएगी, तो वो प्रूफ हो जाता. कुल मिला के हमें हमारी कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर करनी होगी क्योंकि MCQs में पेपर को टफ भी बनाया जा सकता है. वो एटलीस्ट वहाँ स्टेप्स के मार्क्स तो थे, यहाँ कोई स्टेप्स के मार्क्स नहीं है. हमारा आंसर था B6, दैट इज B इज इक्वल टू 6, राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 18. 4 tan बीटा इज इक्वल टू 3, देन 4 sin beta minus 3 cos beta upon 4 sin B plus 3 cos B. The same question we have covered in our MCQ section and one shot. दक्षांश एजुकेशन का जो वन शॉट वीडियो अवेलेबल है और हमने जो MCQs कवर किया क्लास 10th के, उसमें सेम क्वेश्चन इसी को हमने 2 to 3 टाइम्स डिफरेंट पैटर्न्स में, हमने यहाँ 5 4 4 7 ऐसी कई डिफरेंट डिजिट्स के साथ रिपीट किया है. द सेम क्वेश्चन CBSE आल्सो गिवन इन. तो मान के चलो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर दिस टर्म. MCQ के पैटर्न पेपर्स में और वन शॉट में ये क्वेश्चंस मैंने आपको 15 डेज पहले ही करवा दिया है और ये क्वेश्चन CBSE ने अभी रिलीज किया है. सो इफ यू आर प्रिपेयरिंग विद दक्षांश एजुकेशन देन योर प्रिपरेशन इज इन राइट डायरेक्शन. सो किस बात का वेट है, अभी डाउनलोड कीजिए दक्षांश एजुकेशन के ऐप को and boost up your preparation and keep in mind maths is easy with Dakshansh education. तो हाँ बच्चों, दक्षांश एजुकेशन में मैं विकास कुमार शर्मा एक बार फिर आपके लिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज़ लेके आया हूँ. यूट्यूब पे तो हम काफ़ी टाइम से आपको पढ़ा ही रहे हैं और आपके लिए एक बड़ी ही शानदार खुशखबरी है, वो है कि अब से आपका प्यारा दक्षांश एजुकेशन गूगल प्ले पे भी अवेलेबल है. जी हाँ, दक्षांश एजुकेशन अब आपके पास गूगल प्ले भी अवेलेबल है जिसमें आपको मिलेगा रिकॉर्डेड लेक्चर्स, यानी कोई भी लेक्चर कभी भी आप देखना चाहें आपके फिंगर टिप्स पे होगा. उसमें बेस्ट स्टडी मटेरियल, हर लेक्चर की PDF, नोट्स एंड एक्सक्लूसिव लाइव क्लासेस भी मिलेगी आपको. हर टीचर के साथ आप लाइव क्लास में लाइव इंटरेक्ट कर पाएंगे. एंड डाउट सेशन, अक्सर आपको रहता है कि हमारे डाउट किससे पूछें,
कमेंट्स इतने ज़्यादा आते हैं कि टीचर रिप्लाई नहीं कर पाता, बट यहाँ इंडिविजुअल डाउट सेशन है, हर बच्चे का डाउट लिया जाएगा। एंड सबसे स्पेशल, अपने आप की तैयारी आप खुद चेक कर सकते हो विथ ऑनलाइन टेस्ट। अभी भी कुछ बाकी है, वो है, दिखा दूं? दिस इज दक्षास एजुकेशन लॉन्चिंग अंश सीरीज ऑन देयर इनॉग्रेटरी ऑफर। हम ला रहे हैं अंश सीरीज। आपको हमेशा ये रहता है कि हाँ मुझे मैथमेटिक्स में एक ही चैप्टर पढ़ना है या मुझे केमिस्ट्री का वही टॉपिक समझना है, तो इस बार चैप्टर वाइज क्लासेस। अगर आपको एक ही चैप्टर पढ़ना है तो आप एक ही चैप्टर पढ़िए अंश सीरीज के साथ। अंश सीरीज देगी आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस ऑफ ईच चैप्टर, चाहे जितनी बार देखो। और कॉस्ट लेस देन आइसक्रीम। एक आइसक्रीम पे जो आप कॉस्ट करते हो उससे भी कम कॉस्ट में पूरा एक चैप्टर। आई कैची नोट्स, ऐसे वैसे नोट्स नहीं कि बोर्ड पे कुछ भी लिख दिया आप समझ में नहीं आ रहा, वेल प्रिंटेड और जैसा एग्जाम में लिखना है उस टाइप के। साथ में वर्कशीट और असाइनमेंट्स तो है ही, प्लस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग AR और MCQs भी मिलेंगे। चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट है, लाइव एंड डाउट क्लासेस हर समय अवेलेबल रहेगी। तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो? आज ही डाउनलोड करो दक्षांश एजुकेशन की ऐप को और एनरोल कीजिए अपने आप को और अपनी तैयारी को बूस्ट अप करें। चलो इस क्वेश्चन को करते हैं और हमारी ओके सॉल्यूशन आ गया, कोई बात नहीं, हम फिर भी इसका सॉल्यूशन निकालेंगे क्योंकि इसका मैंने आपको इजी ट्रिक बताया कि ये बन जाएगा कहीं पे। क्या बन जाएगा? ये वाला जो है आपका, ये बन रहा होगा और हमें दिख रहा है 4 है, 3 को उधर ले तो भी काम चल जाएगा। और इसमें देखो 3 माइनस में है, यानी हम यहाँ 3 लाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और इसका आंसर डेफिनेटली क्या आया था हमारा? 0 ही आ रहा था क्या? 0 B। ओके, इसका ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया, ये A आएगा, A इजिकल टू 0। आंसर तो वही है, ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं। देखो कैसे पता चला, मैंने आपको पहले ही कहा था कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको न्यूमरेटर से ही ऑलमोस्ट आंसर मिल जाएगा। करना क्या है? tan बनाना है, साइन कॉमन लो, सॉरी कॉस। और हमने भी ये क्वेश्चन tan पे बनाया था, सेकंड वाला कॉट पे बनाया हुआ है, तो ये हो जाएगा 4 tan बीटा माइनस 3। नीचे भी कुछ ऐसा ही बनेगा, 4 tan बीटा प्लस 3। बट कीप इन माइंड यहाँ हमें जरूरत पड़ ही नहीं रही, यहाँ वैल्यू कुछ और होती ना तो जरूरत नहीं पड़ती, बट सेम वैल्यू आने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 4 tan बीटा की वैल्यू जैसे हम 3 लिखेंगे, 3 माइनस 3 0 एंड होल फंक्शन विल बी 0। इस क्वेश्चन को ट्विस्ट भी कर सकते हैं। कैसे ट्विस्ट करेंगे? अगर यहाँ पे वैल्यू 2 दे दें तब फिर क्या होगा? 3 माइनस 2 कोई वैल्यू जनरेट करेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 19, वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज -5x + 7y = 2। ओके, वन पेयर दे दिया, डिपेंडेंट से कंफ्यूज मत होना, अभी बताता हूँ क्या मीनिंग है इसका। द सेकंड इक्वेशन भी डिपेंडेंट दे दे, कोइंसाइड दे दे, या क्या दे, ऑन सेम लाइन, इनफिनिट सॉल्यूशन, सबका एक ही मतलब है। यानी कुछ ऐसा है जो इसके साथ इनफिनिट सॉल्यूशन बनाएगा, यानी उसका रेशियो और इसका रेशियो इक्वल होगा। तो रेशियो लिख लेते हैं, अब देखें किसके साथ इक्वल है। देखो इसके साथ माइनस का रेशियो आएगा तो A कैंसिल, आगे चेक ही नहीं करना। पहला वाला माइनस माइनस प्लस बना देगा, लेकिन दूसरा वाला माइनस है, B भी कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ थोड़ी सी उम्मीद है, यहाँ 14, बट ये 4 तो नेगेटिव है इधर आते, तो ये रेशियो इक्वल नहीं आएगा, यानी C भी कैंसिल। देखो रेशियो सबके साथ इक्वल आ रहा है। अब यहाँ हमें खाली साइन देखना है कि साइन किसके साथ सेम आएगा। प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, यहाँ भी माइनस आ जाएगा और यहाँ भी माइनस आ जाएगा, यानी तीनों के साइन डिफर होंगे, वही बैठेगा जिसके साथ साइन भी सेम हो। रेशियो में साइन भी मायने रखते हैं, इसलिए डी विल बी राइट आंसर। क्या किया? डिपेंडेंट लीनियर पेयर पूछा है, यानी रेशियो इक्वल होंगे। हर के साथ हमने रेशियो पुट करके देखा कि किसके साथ रेशियो इक्वल आ रहा है, एंड
ऑप्शन देखते नहीं जाएगी, रेशियो सबके साथ इक्वल आ रहा है, तो फर्क किसका पड़ेगा? फर्क खाली साइन का पड़ रहा है, तो जिसके साथ साइन भी सेम आएंगे। इसके साथ क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ तो माइनस आ गया, बट यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया। साइन तीनों का एक जैसा आना चाहिए, ये खाली डी में आया, माइनस माइनस एंड अगेन माइनस। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 20. A letter of English alphabet is chosen random. What is the probability that is the letter of the word mathematics? ये मैथमेटिक्स का लेटर है, ये कैसे पता चले? तो फॉर्मूला F अपॉन टी, फेवरेबल अपॉन टोटल। टोटल कितने लेटर होते हैं? 26। अब वो होना इसमें से चाहिए, तो इसमें कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 अपॉन 26 हो गया डी, है ना? जिसने ये किया उसका आंसर गलत है। कंफ्यूज करने के लिए 11/26 दे रखा है भाई, उसने कहा सिंगल लेटर। मुझे एक बात बताओ, जब हम कॉइन उछालते हैं सेम डिजिट आ जाती है तो उसे कैंसिल कर देते हैं, सेम नंबर आ जाता है डाइस में तब भी हम उसे कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ जो सेम वाले उन्हें कैंसिल तो करो, एम 2 टाइम है, ए 2 टाइम है, टी 2 टाइम है। तो अब हमें काउंट करने हैं, देखो 3 तो ये है, 4 5 6 7 8, तो टोटल लेटर ए टी है फेवरेबल, 11 नहीं है, क्योंकि एम ए टी आर रिपीटेड। और ये गलती होगी, अगली बार वो अहमदाबाद देगा, अहमदाबाद में भी रिपीटेड वर्ड है, इलाहाबाद देगा, इलाहाबाद में भी रिपीटेड वर्ड है। तो अब इसको कैंसिल किया, 4/13, दैट इज आवर आंसर। क्लियर? किसी ने गिनने में भूल की, 11 की बजाय 10 गिन लिए, गिन ले भाई 10, वो करेगा 5/13, वो भी अवेलेबल है। यानी गलतियों के लिए सारी गुंजाइश दे रखी है सीबीएसई ने कि गलतियां करो। 4/13 विल बी आवर राइट आंसर। और यहाँ हमारा सेक्शन ए खत्म होता है।